ये जीन्स में चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको लेबल करते हैं और वो कहता है नहीं, हम उसमें इस्लाह का पहलू नहीं देख रहे होते, हम उसमें बचाव का पहलू नहीं देख रहे होते, हम उसमें अपने आप को उसमें से स्लिप आउट कर रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं है। और बुज़ुर्गों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, बड़े सब अजीम होते हैं। ये जो हमारे अंदर सदियों से इंस्टिल किया गया है आइडिया कि हमारे जो बड़े होते हैं वो बहुत अजीम लोग होते हैं, तो इससे हम अपनी गलतियां नहीं पहचान सकते और अपने आप को बचा नहीं सकते, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहलिज्म हो। हम वो काम नहीं करते तो उसके नताइज और उसके समरात से महरूम रहते हैं। तो अगर हम समझें कि हमारे फैमिली मूड की पीछे एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हर दफ़ा एक खातून और एक बंदा दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के हामिल होते हैं और उनकी जब शादी होती है तो उनकी जीन्स आपस में मिक्स एंड मैच करती हैं, मर्ज करती हैं। चाहे जाए कि फ़र्स्ट कज़न मैरिज हो तो उसमें ये काम और भी ख़राब होता है, इसलिए फ़र्स्ट कज़न मैरिज से परहेज़ के लिए कहा जाता है। और जो लोग फर्स्ट कज़न होते हैं उनमें ये मौरूसी बीमारियां और उभर कर सामने आती हैं, और जो लोग फर्स्ट कज़न नहीं होते उनमें बीमारियां धीमी पड़ती चली जाती हैं। यू कैन ऑलवेज बीट द जीन्स। जीन्स को बीट किया जा सकता है, बहुत आसानी से बीट किया जा सकता है, क्योंकि काम ख़राब होता है जब जीन्स भी ठीक ना हो और एनवायरनमेंट भी ठीक ना हो। नेचर वर्सेस नर्चर। अगर हमारी नेचर में डायबिटीज़ है तो हमारी नर्चर में भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर हमारे घर में सुबह नाश्ते में मगज़ मसाला और पाए और पराठे खाए जाते हैं तो फिर डायबिटीज़ वाली जीन्स भी हैं तो काम ख़राब हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जीन्स क्या है और उनको हमने कैसे बीट करना है। जीन्स को बीट करना बहुत आसान बात है, ये बहुत आसानी से हम सब कर सकते हैं अगर जानते हो। जी, नेचर और नर्चर में फर्क क्या है? नेचर वो चीज़ जो हमारी नेचर में यानी जीन्स में आ रही है, डीएनए में आ रही है, और नर्चर वो चीज़ है जो कि हमारे पास चारों तरफ से माहौल से आ रही है। एनवायरनमेंट, तरबियत और ये सारी चीज़ें जो कि हम चूज़ कर सकते हैं। नेचर वो कि जो हम चूज़ नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि कौन सी जीन्स आप इनहेरिट कर रहे हो। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आप ओसीडी की जीन्स अगर इनहेरिट कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को शुरू में ही, इससे पहले कि वो ओसीडी के जाल में फंस जाएं, आप उन्हें एक ऐसी लाइफस्टाइल सिखा सकते हैं, थिंकिंग पैटर्न सिखा सकते हैं, उनके माइंड सेट को ग्रो कर सकते हैं, उनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं कि उनको ओसीडी ना हो। आप उनके बिहेवियरल पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं इससे पहले कि ओसीडी का हमला उन पे हो। एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है इस पे। देखिए, डिपेंड इस पे करता है कि बीमारी का हमला कब होता है और आप बचाव कब करते हैं। अगर बीमारी का हमला पहले हो चुका हुआ है तो बचाव करने में दुश्वारियां होंगी, और अगर बीमारी का हमला पहले नहीं हुआ, बाद में कभी होगा और आपको पहले ख्याल आ गया है, तो आप अपनी जीन्स को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जैसे डायबिटीज़ की जीन्स, जैसे दिल की बीमारी की जीन्स, जैसे बाइपोलर और एडिक्शन की जीन्स। अगर हमें पता हो कि हमारे अंदर अल्कोहलिज्म की जीन्स हैं और हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बता दें कि आपके अंदर अल्कोहलिज्म की जीन्स हैं, नो इट इज़ योर चॉइस। अगर हम बता दें, जैसे अमेरिका में अब स्कूलों में ऐसी एजुकेशन दी जाती है कि अगर आपकी फैमिली में कोई अल्कोहलिक है, माँ बाप में से कोई या खाला चचा मामू ताया में से कोई है, तो आप अल्कोहल से दूर रहें। आपने एक दफ़ा छू लिया तो ये चिमट जाएगी आपके साथ। और एडिक्शन, अल्कोहलिज्म और दीगर बहुत सारी बीमारियों में आप अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज हो।
अभी दुनिया में एक टेस्ट भी आ गया है जो अभी पाकिस्तान में नहीं होता, और वो टेस्ट यूके में होता है 49 पाउंड्स का, जिसमें सलाइवा यानी जो मुंह में लुआब होता है वो टेस्ट के लिए वो लेते हैं, और वो आपको बता देते हैं कि आपके आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे, कहाँ कहाँ से गुज़रे, कौन कौन सी बीमारियों में से वो गुज़रे, और आपकी डीएनए में कौन कौन सी जो जीन्स हैं वो ख़तरे से भरपूर हैं। तो वो एक टेस्ट करा सकते हैं। वैसे 49 पाउंड बचाना चाहें तो वैसे ही गौर से अपने दादाजी को देख लें, अब्बा जी को देख लें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।